नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत को सीएम धामी ने दी सौगात। 17 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में निहंग विवाद के बाद तेजी से सामान्य हो रहे हालात। सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। धार्मिक स्थलों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। सरकार से छात्रों के मुद्दों पर उत्तराखंड कांग्रेस करेगी सवाल। 28 शहरों में होंगे कार्यक्रम। 40 दिनों तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। और अल्मोड़ा के लमगड़ा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे। यहां विकास की बड़ी सौगात उन्होंने दी। सीएम धामी ने 123 करोड़ 79 लाख रुपए की 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने जिला अस्पताल में भी एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया और साथ ही सिटी सेंटर का भूमि पूजन किया। वहीं अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल भवन और सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा चंपावत तैयार करना है जहां युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और व्यापारियों को नए अवसर मिले। देखिए, आज 124 करोड़ रुपए की से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शुभारंभ लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक एमआरआई मशीन यहाँ लगाई गई है। डायलिसिस की सुविधा पहले से यहाँ पर थी और अब एमआरआई लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। अपने विधानसभा क्षेत्र बसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया और अस्पताल कर्मचारियों की सराहना की। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल प्रशासन को सर्जरी उपकरण भी भेंट किए। ये मसूरी का जो हॉस्पिटल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के थत्यूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने नेशनल में पाया, जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की यूपीडी यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज UNGC के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वो हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल, मैंने कहा, उप जिला चिकित्सालय बन चुका है और लोगों की विश्वास इस हॉस्पिटल पर है। छात्रों के मुद्दे मजबूती से उठाने के लिए कांग्रेस का छात्र संगठन छात्रों की गूंज अभियान चला रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड में एक्शन टीम का गठन किया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को एक्शन टीम की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की रूपरेखा तैयार की गई। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अभियान के तहत 40 दिनों का व्यापक जनसंपर्क अभियान 28 शहरों में चलाया जाएगा और छात्र हितों से जुड़े सवालों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये छात्रों की गूंज पूरे 28 राज्यों में अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जिसपे कि हम लोग जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और बार बार क्योंकि पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो उसके लिए कैंपेन चला कि छात्र क्या चाहते हैं, छात्र की आवाज़ क्या है, वो सरकार तक हम लोग पहुँचाएँ। उसके लिए हम लोगों ने 28 शहर चुने हैं और 28 शहर में देहरादून भी एक शहर है, जिसमें उत्तराखंड में हम 3 लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
काशीपुर में उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ का संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रदीप मेंदोलिया के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान जितेंद्र सिंह चौहान को महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं अनमोल शर्मा और पवन कश्यप को महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल सभी 70 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। देखिए, हमारी जो ये लड़ाई है वो किसी विशेष समुदाय को लेकर नहीं है। हम लगातार उत्तराखंड क्रांति दल का ये नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही। लगातार जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हमारी लड़ाई अराजक तत्वों से है और सरकार की नीतियों से है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि प्रदेश में जो है अराजकता है वो कम हो। अब लगातार देख रहे हैं कि आए दिन कभी किसी टूरिस्ट के साथ हाथापाई हो जा रही है, कभी कोई टूरिस्ट स्थानीय लोगों पे हाथापाई कर दे रहा है, कभी कोई तलवार से कर रहा है तो कभी रिवॉल्वर दिखा दे रहा है। मैं आपको एक घटना की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। कर्णप्रयाग में एक जगह है सिमली। बीते दिन वहाँ एक घटना हुई कि एक स्थानीय जो व्यापारी है उनको लेकर किसी की बहस हुई कि खाने के रेट के ऊपर बहस हुई। तो जो टूरिस्ट वहां से दिल्ली से कोई आया था, उन्होंने उन्हें इतनी सी बात पे रिवॉल्वर दिखा दी। देहरादून में आधी रात तांडव करने वाले निहंग सिख को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पांवटा साहिब पहुंचने पर निहंगों पर हमला हुआ। वहीं खुफिया एजेंसियों ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली उत्तराखंड में खालिस्तानी आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून में तांडव करने वाले निहंग पर बड़ा खुलासा। पांवटा साहिब लौटने पर हंगामा। उत्तराखंड में अलर्ट जारी। आखिर क्या है ये पूरा मामला? उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से निहंग विवाद चर्चाओं में रहा। आधी रात उत्तराखंड में घुसकर शासन प्रशासन की नींद उड़ाने वाले निहंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड से निहंग विवाद सुलझने के बाद जब सभी निहंग पांवटा साहिब लौटे तो खबर है कि इनके ऊपर हमला किया गया और यहाँ जोरदार हंगामा हुआ। वहाँ कुछ निहंगों ने इन्हें पकड़ा। देहरादून में हंगामा करने वाले निहंग को लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ है, आप खुद ही सुन लीजिए। अब इधर एक जसदीप सिंह, फोन किधर है? हाँ जी, फोन मेरे को नहीं होगा। फोन किधर? तेरा फोन है किधर? इधर बैठ जाओ, बुला ले इधर। मेरे बैंक अकाउंट से फ्रीज पे नीचे तो 3 लाख रुपए देता है, इतना कुछ करता है। गाड़ी में डिस्प्ले तेरा LED था, तूने राजीव को क्या बोला था याद कर जरा। सेवा करना पड़ता है तभी आता है डिस्प्ले पे। ये चक्कर, ये तमाम, ये 5 का कार गुरु घर में आ। ये जो बंदा है जो साडे बचन सीगे कि ਅਸੀਂ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ तक तू बचन करी मत। तेरा बचन, जो बचन तू जिस मुंह से बोलता है ना, उस मुंह से जो टेस्टिंग तू करता है ना, ये तेरा फोटो। और स्पेशली बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चे माँ ये वीडियो देखो ही ना, क्योंकि गलती है ना, गलती इसको गलती नहीं बोलते, इसको गुनाह बोलते हैं। और ये धर्म के नाम पे धंधा करता है, UPS स्कैनर डालता है उत्तराखंड जाने के लिए। लेकिन अगर कोई निहंग चोले में ऐसे बेरूपिया जो आज घूम रहा है बाहर मार्केट में धंधा करता है, इसको कोई भी माया मत डालो। मेरे पे भी पत्थरबाजी हुआ था, तब तू किधर था रे? वीडियो में दिख रहे निहंग की बातों से साफ है कि ये इनका कुछ आपसी मैटर है, लेकिन वीडियो में इस निहंग ने देहरादून मामले का भी जिक्र किया है, जिससे इशारा है कि उस मामले को लेकर इन निहंगों में गुस्सा है। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ निर्णय करना है और इन्हें पंथ के विच बिठा के माफी दिवानी है। ये नहीं कि कोई बाहर दा गलती करेगा तो सजा दंदे फिरांगे। अगर कोई अपना गलती करता है ना, ओनू ते माफी नहीं करांगे। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत गंभीर मामला है कि जिस तरह से आरोप सोशल मीडिया पर लगे हैं और जो हम लगातार देख रहे हैं जिन चीज़ों को, अगर ये मामला है तो उसको गंभीरता से सरकार को जांच करानी चाहिए और ऐसे उन तमाम लोगों को जो इस समय वर्तमान में प्रदेश में आ रहे हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पता नहीं लग पाएगा कौन है क्या है। इस देखिए कितनी बड़ी बात ये कही गई है जिस तरह से सोशल मीडिया में है। अगर इस बात में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को इसकी तत्काल प्रभाव से जो है जांच करवाकर संबंधित जितने भी लोग हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस बीच खुफिया एजेंसियों को उत्तराखंड और दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी हमले का इनपुट मिला है।
अगले कुछ दिनों में खालिस्तानी आतंकवादियों के संभावित आतंकी हमले का इनपुट मिलने पर दिल्ली और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में चेताया गया है कि खालिस्तानी आतंकी उत्तराखंड और दिल्ली के प्रमुख मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। धार्मिक स्थलों के अलावा सरकारी संस्थानों, रेलवे स्टेशन और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये अलर्ट अधिकारियों को एक संदिग्ध ईमेल मिलने के बाद जारी किया गया। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कथित धमकी भरा ईमेल कहां से भेजा गया है और इसके पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। बता दें कि देहरादून में जब से निहंग विवाद शुरू हुआ था, तब से ही इस मामले को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा था। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। केतन हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सांसद चंद्रशेखर रावण और खानपुर विधायक उमेश कुमार की पुलिस से झड़प हो गई। दोनों नेता टिहरी जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने दोनों नेताओं को रोक दिया। पुलिस के साथ झड़प में सांसद चंद्रशेखर के कपड़े फट गए। दोनों नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने पर अड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। केतन हत्याकांड मामले में इंसाफ की मांग। सांसद चंद्रशेखर और उमेश कुमार के साथ पुलिस की झड़प। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे टिहरी। बीते दिन टिहरी के केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर और खानपुर विधायक उमेश कुमार को हरिद्वार पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर रोक दिया। इस दौरान दोनों नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। धक्का मुक्की के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद के कपड़े तक फट गए। विरोध जताते हुए दोनों नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम केतन के माता पिता से मिलने जा रहे थे। केतन की हत्या हो चुकी है और हमें आशंका है कि उनके माता पिता की सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है। पूरे गांव में भय का माहौल है। हम पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जानने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ रोका जाता, डंडे मार मार के रोका गया। ये देख रहे हो, ये देखो, उस चुने हुए सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के। महक सिंह जी का क्या कारण था, क्यों रोका गया है? मेघराज जी की टांग पे लाठी मार के हमारे, देखिए अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के हाथ में लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी है क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में है। जिनको चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करें कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके पिताजी ने बताया। उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है और फिर फोन करके बताया जाता है कि हत्या कर दी। ये संविधान वाला देश है, ये उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है। इसको देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि है। वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि केतन हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार की जान खतरे में है। सरकार और प्रशासन को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक प्रयास जारी रहेगा। कि अपने बेटे से मिलने के लिए, एक ऐसे पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, उस बेटे के, उस बच्चे के जिसकी निर्मम हत्या हुई। पुलिस ने, सीमा सुरक्षा बल ने, सभी जो यहाँ पर सुरक्षा मौजूद थी, उसने अपना भरसक प्रयास किया। लाठी डंडे भी पड़े, कपड़े भी फटे, चोटें भी आई, लेकिन जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आकर ये नहीं बताता कि आगे उस परिवार के लिए कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए। बता दें कि रविवार को दोनों नेताओं का काफिला टिहरी कूच करने की जानकारी मिलने पर हरिद्वार का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर था। सुबह से शंकराचार्य चौक पर स्थानीय पुलिस के साथ ही बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जैसे ही सांसद चंद्रशेखर और विधायक उमेश कुमार का काफिला शंकराचार्य चौक पहुंचा, पुलिस बल ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों नेता गाड़ियों से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगे। उनके साथ समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें वहीं चौक पर रोक दिया।
इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच आगे जाने को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में धक्का मुक्की तक पहुंच गई। वहीं कांग्रेस ने भी इन नेताओं को समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री का कहना है कि यदि कोई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा है तो उसे क्यों रोका जाता है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है, अगर कहीं घटना है, अगर कहीं नेता कोई जाना चाह रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें जाने में। अगर उसके परिवार को, अब जिन लोगों ने ये कहा है कि उनके परिवार को लोगों को हरिद्वार में लाकर मिलवाया जाएगा, तो क्यों मिलवाया जाएगा, वहीं क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्यों नहीं जाने दिया उनको, क्यों रोका गया उनको। ये गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अगर वो जाना चाह रहे थे जाने देना चाहिए था, अगर वो मिलना चाहते हैं पीड़ित परिवार से तो क्या दिक्कत है। बता दें कि केतर हत्याकांड मामले में परिवार ने भी सुरक्षा की मांग की थी, साथ ही कई और मांग शासन प्रशासन से की गई। वहीं बीते दिन सांसद चंद्रशेखर और विधायक उमेश कुमार जब टिहरी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में इन नेताओं द्वारा आगे क्या कदम उठाया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के सभी थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को देहरादून की नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि कर्णप्रयाग में हुए निहंग विवाद मामले में पुलिस की कार्रवाई से आरोपी आक्रोशित था। ऐसे में उसने पुलिस को चुनौती देने के उद्देश्य से राज्य के सभी थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और धमकी से संबंधित पोस्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए थे। देखिए, दिनांक 21/6/2026 को एक युवक के द्वारा अपनी जो इंस्टा आईडी थी उसकी और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उनके द्वारा उत्तराखंड में जो स्थित हमारे पुलिस थाने हैं उनको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके द्वारा उसमें ये कहा गया कि एक विवाद जो जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में हुआ था, कुछ संगठन से कुछ जो लोग थे उनके और स्थानीय युवकों के बीच में, उसमें जो विधिसम्मत कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। उसी के दृष्टिगत उसके द्वारा ये कहा गया कि पुलिस के द्वारा उसमें जो कार्रवाई की गई है उसको और सख्ताई से करना चाहिए था, जो विधिसम्मत कार्रवाई थी वो करनी चाहिए थी। और इसी से आक्रोशित होकर उसके द्वारा ये कहा गया कि जो उत्तराखंड में स्थित पुलिस थाने उनको 25 तारीख को बॉम्ब से उड़ा देगा। उसका उसके द्वारा अपने जो इंस्टा आईडी थी और अन्य जो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पर इसके द्वारा ऐसा कहा गया। हरिद्वार के कनखल स्थित पंचायती नया उदासीन अखाड़ा में आगामी कुंभ मेले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद संतों और अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने कुंभ की तैयारियों और आपसी समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में जिलाधिकारी, कुंभ मेला आईजी सहित मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुंभ मेले को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। आज श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़ा में जो आज ये बैठक हुई सभी पूज्य संतों के साथ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं श्री रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी, उनकी साथ में और हमारे जो इस अखाड़े के मुखिया हैं श्री हमारे भगत राम जी महाराज, उनकी अध्यक्षता में हुई। तो अधिकारियों के भी, मेला अधिकारी भी उपस्थित हैं और सभी अधिकारीगण जो मेला चलाएंगे उनका व्यवस्था रखेंगे सभी। तो अभी एक औपचारिक बैठक हुई है, उसमें ये आपसी तालमेल बनाया गया है कि कैसे हम लोग इस मेला को भव्य और दिव्य बनाएं। देहरादून नगर निगम अब स्ट्रीट फूड को नई पहचान देने की तैयारी कर रहा है। शहर में अलग अलग थीम पर आधारित फूड बाजार विकसित किए जाएंगे ताकि सड़क किनारे बिखरे फूड स्टॉल एक तय स्थान पर संचालित हो सके। नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडे के मुताबिक सबसे पहले शहर में मोमो जोन विकसित करने की योजना है, जिसके लिए ऐसी जगह तलाश की जा रही है जहां युवाओं की आवाजाही ज्यादा हो। मार्केट बन रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे मार्केट डेवलप करने की हम लोगों का प्रयास है। और देहरादून अपने कुछ फूड खाद्य पदार्थों के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन इस तरह का कोई सेपरेट मार्केट नहीं है। तो हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और जहाँ भी हमें ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो ऐसे छोटे छोटे मार्केट हम लोग डेवलप करें।
देहरादून में एक कारोबारी को बंधक बनाकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताकर कारोबारी से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोप है कि 3 पुरुष और 1 महिला ने कारोबारी को अगवा कर घंटों तक बंधक बनाकर रखा और कारोबारी से कहा कि उस पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है, जिसे रद्द करने के लिए 25 लाख की डिमांड की गई। वहीं जब कारोबारी के परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपियों से आईडी मांगी तो वो लोग फरार हो गए। मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिनांक 27 जून को थाना पटेल नगर में सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जिनकी फैक्ट्री पटेल नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में है, और तथा ये मोहित विहार जीएमएस रोड निवासी है, ये आए थे। इनके द्वारा बताया गया कि 25 जून को जब ये अपने फैक्ट्री में थे तो वहाँ रंजीत कांसले नाम का एक व्यक्ति आया, जिसके साथ 1-2 महिलाएं तथा कुछ व्यक्ति और भी थे। तो रंजीत कांसले ने खुद को साइबर ब्रांच मुंबई का इंस्पेक्टर होना बताया और यह बताया कि आपके खिलाफ एक फ्रॉड का मुकदमा है, जिसके संबंध में आपको बुलाया गया। तो इसके बाद इनका कहना है कि उनको होटल LAC ले जाया गया एक इनोवा गाड़ी में, और जहाँ पे इनसे कुछ 25 लाख रुपए की रंगदारी का डिमांड की गई। इसके बाद इनके पिताजी तथा भाई को इनके द्वारा सूझबूझ करके बुलाया गया। जब इन्होंने वहाँ पे जो संबंधित व्यक्ति है उससे आईडी मांगी तो वो थोड़ा घबरा गया, फिर ये लोग वहाँ से चले गए। इन्होंने उसके बाद जब जाँच करी तो पाया कि रंजीत कांसले एक मुंबई पुलिस का पूर्व कर्मी है, जिसे वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। इस संबंध में तुरंत ही थाना पटेल नगर में FIR नंबर 399/26 पंजीकृत कराया गया, जिसमें संबंधित धाराएं रजिस्टर की गई हैं। चंपावत के कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी मनीष कुमार के सामने रखी। कार्यक्रम में कुल 31 शिकायतें आई, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और अन्य शिकायतों के समाधान के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर नागरिक की समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि किसी भी शिकायतकर्ता को बेवजह कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। कई जिलों में प्री मानसून की बरसात का आगाज हो गया है। नैनीताल में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं आगामी मानसून को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं नालों की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी भी यहां पर दी गई है, तो वहीं बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन में भी JCB मशीन तैनात कर दी गई है। वेदर फोरकास्ट के अनुसार यद्यपि मानसून ये नहीं है, अभी ये प्री मानसून है। अभी मानसून 1-2 दिन के अंदर हमारे राज्य में प्रवेश करेगा और निश्चित रूप से हमारी तैयारियां हैं। जैसा कि आपने देखा है, समय समय पर जिलाधिकारी महोदय ने सारी जो है टीमें जो मानसून में जिनको सक्रिय रहना चाहिए उसकी बैठकें लेकर के उनकी जिम्मेदारियां फिक्स करके जो नगर पालिकाएँ हैं उनके स्तर से तली झाड़ नालियों की सफाई करा करके व्यवस्थित किया है। निश्चित रूप से इन तैयारियों का हमें लाभ मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत जो है अगर कोई कमी रह गई है तो विभाग इस आज की बारिश से सचेत होते हुए अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ करेंगे। हमारी बाढ़ चौकियां बना ली गई हैं। अल्मोड़ा के लोअर मॉल रोड के मॉडल फील्ड में रात्रिकालीन क्रिकेट के लिए मैदान का निर्माण किया जा रहा है। अंतिम चरण में चल रहे निर्माण कार्य का पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निरीक्षण किया। बता दें कि इस मैदान में रात्रिकालीन क्रिकेट के लिए 3 पिच तैयार हो रही है। साथ ही मैदान को भी भव्य रूप दिया जा रहा है। वहीं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने खेल मैदान के निर्माण को लेकर जिलाधिकारी का भी आभार जताया। काशीपुर में हिंदू वाहिनी संगठन उत्तराखंड ने संगठन विस्तार के लिए अपनों के द्वार परिवार मिलन यात्रा अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान की शुरुआत संगठन की मार्गदर्शक उर्वशी दत्त बाली के आवाज से हुई और इस दौरान हिंदू वाहिनी एक संगठन नहीं एक परिवार है विषय स्टिकर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संगठन के सेवा कार्य को समाज तक पहुंचाने और घर घर संपर्क अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू वाहिनी संगठन के सभी सदस्य मेरे घर पे आए हैं और आज से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें परिवार मिलन रखा है हम लोगों ने। हिंदू वाहिनी संगठन जिस तरह से कार्यक्रम कर रहा है लगातार और लगातार ही संख्या बढ़ती जा रही है हमारी, और ये जो कार्यक्रम हमने रखा है आज से शुरुआत की हमने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत को सीएम धामी ने दी सौगात। 17 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में निहंग विवाद के बाद तेजी से सामान्य हो रहे हालात। सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। धार्मिक स्थलों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी।
सरकार से छात्रों के मुद्दों पर उत्तराखंड कांग्रेस करेगी सवाल। 28 शहरों में होंगे कार्यक्रम, 40 दिनों तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। और अल्मोड़ा के लमगड़ा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।